जो हमारे पास तालिबान का क्रूर चेहरा जो फिर से दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखें यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसको देखें जरा ध्यान से। तालिबान का नरसंहार बर्बरता की हदें पार। अफगानिस्तान के मलिस्तान में तालिबान ने 43 नागरिकों को बेरहमी से मस्जिद के बाहर मार दिया। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। अफगान नागरिकों को उनके बच्चों के सामने बंदी बनाया गया और फिर गोलियों से भूना। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। तालिबानी आतंकियों ने घरों को लूटा, फिर आगे आग के हवाले कर दिया गया। यह भी है, मलिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने कई दुकानों में भी लूटपाट की है। आतंकियों ने ऐलान किया है कि वो इस्लामी अमीरात नियमों के आधार पर व्यवहार करेंगे। काबुल में भी तालिबानी आतंकियों की हैवानियत देखने को मिली है। काबुल के हाजी पैक में 5 अफगान नागरिकों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सलाखों से कुछ लोगों की आंखें निकालकर जुबान काट दी गई। यह भी इंफॉर्मेशन है। एक दिन पहले स्पिन बोल्डाक में भी आतंकियों ने अफगान समर्थकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह इंफॉर्मेशन मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ सीधे में विष्णु सर के पास चाहूंगा। विष्णु सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्डन मी, मैं आपके पास थोड़ा विलंब से आ रहा हूं, लेकिन एक मैक्रो व्यू पॉइंट आपसे समझना जरूरी था मेरे लिए, इसीलिए मैं पूरी तस्वीर दिखाना चाह रहा था। सर, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, क्या यह समझा जाए कि अफगान सरकार जो है वो अपना कंट्रोल पूरी तरह खो चुकी है? वो जितना भी टेक बैक करने की कोशिश करें, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये यही इंडिकेट कर रही हैं। निशांत जी नमस्कार। पहले तो मैं आपसे सहमत हूं कि पूरी तरह चाइना से ही बड़ी तेज़ी से वो कंट्रोल लूज़ कर रही हैं, क्योंकि उनका समर्थन ख़त्म हो रहा है। अमेरिका जा चुके हैं, 95% अपनी फोर्सेस ले जा चुके हैं। अब जो सपोर्ट दे रहे हैं वो टोकनिज्म है, क्योंकि अमेरिका को डर ये है कि 1 सितंबर से पहले अगर सरकार गिर गई तो जो उन्होंने माया जाल बनाया है कि हमने तो अफगानी सरकार को पूरा इक्विप किया है, ट्रेन किया है, फौज को किया है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इनकी सपोर्ट नहीं है और तालिबान की सपोर्ट लगातार है। पर जो हमारे अफगानिस्तान से मेहमान कह रहे थे, उसमें भी तथ्य है कि रिपोर्ट्स मिली हैं कि कहीं अवाम उमड़ पड़ा है और वो तालिबान का विरोध कर रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। और जो आप कह रहे थे कि तालिबान बदल सकता है क्या, देखिए अगर भेड़िया लिबास भेड़ का पहन ले तो रहेगा तो भेड़िया ही ना, तो इनमें कोई फर्क पड़े ये लगता नहीं है। पर देखिए इनका प्रोपेगेंडा देखिए कि कितना कैसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो तालिबान के प्रवक्ता हैं सुहेल शहीन, वो तो साफ कह रहे हैं कि साहब हम एकाधिकार नहीं चाहते, हम गृह युद्ध नहीं चाहते, हम औरतों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। पर जो हकीकत है वो बिल्कुल उल्टी है और मुश्किल ये है कि ये तालिबान का बोलबाला जल्दी ही हो, इसका डर बहुत बड़ा है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा। यहां पर जनरल बख्शी मेरे साथ हैं। सर, कसवर भाई मेरे सहयोगी यहां पर हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, उनका एक इंफॉर्मेशन थी और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। सर बख्शी सर, अफगान फोर्सेस के अंदर तालिबान सिंपथाइजर्स बहुत ज्यादा हैं और ये वही हैं जो सरेंडर कर रहे हैं, ये वही हैं जो इनसाइड अफगान फोर्सेस को खाली खोखला करते जा रहे हैं। पहला तो मैं आपसे समझना चाहूंगा व्हाट इज द वे आउट, और ये तो एक बहुत बड़ा डेडलॉक है सर। देखिए, अभी हाल में ही एक अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा है कि एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि गोइंग गॉन, अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी खत्म। और इसको बढ़ावा देने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान बड़ी बर्बरता दिखा रही है, निहत्थे लोगों के साथ, सिविलियंस के साथ। उनकी जैसे भी आप दिखा रहे हैं मारकाट करती, सिविलियंस मार डाले, निहत्थे सिविलियंस मार डाले। तो ये जो है अपने आप में एक बहुत ही हाइप क्रिएट की जा रही है। दी अफगानिस्तान आर्मी इज नॉट डेड एज येट, ठीक है। वो अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहे थे इस स्ट्रेटेजी के तौर की, साहब लेट अस प्रोटेक्ट दी की सिटीज, की टाउन्स, की पॉपुलेशन सेंटर्स। बाहर के इलाकों पे इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है, क्योंकि जहां जहां तालिबान को वैक्यूम मिला उसने आके कब्जा कर दिया है। वहां पे वो दादागिरी दिखा रहे हैं, बर्बरता दिखा रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज द टाइम टू राइट ऑफ द अफगान आर्मी। हाँ, इस अफगान आर्मी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमारा विचार था कि जो पुराने दोस्ताम का मिलिशिया और जो अहमद शाह मसूद का मिलिशिया, उसको लिया जाना चाहिए था। वो ट्रेंड फाइटर,
लेकिन अमेरिकन ने बिल्कुल डी नोवो नई भर्ती करी। वो नहीं चाहते थे कि ये पुरानी आर्मीज कंटेमिनेटेड जो रूसी हथियारों के साथ लड़ रही थी, अरे वो तजुर्बेकार फौजें थी साहब, उनको ले लेना चाहिए था। अब भी अफगान सरकार को उनको मोबिलाइज करना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।